श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 की मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ और मैं आपको पूरी यात्रा का विस्तार से वर्णन करूँगा, जिसमें कि श्री अमरनाथ जी यात्रा कैसे की जाती है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है, ये सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो चलते हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 की संपूर्ण जानकारी। श्री अमरनाथ जी यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, जो कि 17 अप्रैल से शुरू हो गया है। और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप श्री अमरनाथ जी यात्रा साइन बोर्ड पे जाके देख सकते हैं, और वहाँ से आपके नज़दीक जो भी बैंक पड़ता है वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मेडिकल बहुत अनिवार्य है। उसके लिए आपको साइट पे ही जाके चेक करना होगा कि कौन से बैंक से कौन से हॉस्पिटल से आपका मेडिकल बनेगा। तो उसके लिए आपको फॉर्म बैंक से मिलेगा मेडिकल के लिए, और उसको फिलअप करके आपको हॉस्पिटल में जाके अपना मेडिकल करवाना होगा। और मेडिकल करवाने के लिए आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, और मेडिकल करवाने के बाद आप उस मेडिकल को लेके बैंक में जाएं, और बैंक में जाके एक और फॉर्म बैंक द्वारा दिया जाता है, उसको भी भरना होता है। उसमें भी एक मेडिकल की तरह फ़ोटो लगती है, और एक फॉर्म वहाँ बैंक में जाके भरा जाता है। उसमें आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि आप कौन सी यात्रा डेट कौन सी में आप जाना पसंद करेंगे। उसके लिए आपको पहले ही मन में विचार बनाना होगा कि आप कौन सी यात्रा कौन सी डेट को करेंगे। तो उस पे यात्रा पे जाने के लिए आपके पास दो मार्ग है, एक आप बाया बालटाल जा सकते हैं और एक पहलगाम होके जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको उसी तरह से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जिस तरफ से भी आपको जाना होगा, क्योंकि अगर आप बाया पहलगाम जाते हैं तो उसमें आपको एक रात पंचतरनी में रुकना होगा, और अगर आप बाया बालटाल जाते हैं तो आप सेम डे में भी कर सकते हैं। पर यह यात्रा मौसम पे निर्भर होती है, क्योंकि वहाँ पे कभी भी बारिश शुरू हो जाती है और यात्रा रुक भी जाती है। तो इसलिए जब भी आप यात्रा का प्लान करें तो बीच में कम से कम 3-4 दिन का गैप ज़रूर रखें। और यात्रा आप जहाँ जिस भी शहर से जाएं, आप हवाई जहाज़ से भी श्रीनगर तक जा सकते हैं, बाई ट्रेन जम्मू तक जा सकते हैं। जम्मू से आपको टैक्सी हर तरह से मिल जाती है, और बाई बस भी आप श्रीनगर तक जा सकते हैं। लेकिन पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप कौन सी तारीख में यात्रा करेंगे, तो उसको उसी हिसाब से आपको अपनी बुकिंग वगैरह करवा के रखनी होगी। और जब आप ये बुकिंग करवाएं तो उसके बीच में आप गैप ज़रूर रखें कि आप कितने दिन श्रीनगर में यात्रा के दौरान रुकना चाहेंगे। और जैसे ही आप पहलगाम से जाते हैं तो वैसे सबसे सुंदर जो रास्ता है वो बाया पहलगाम है। उसमें आपको पहलगाम में रुक के पहलगाम से सुबह 6 बजे चलना होता है, जिसमें कि आपको रास्ते में बहुत सारे सुंदर साइट सीन देखने को मिलेंगे। और आप सारा दिन चलने के बाद पहुंचते हैं रात को पंचतरनी में, जो मैं आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं कि आपको क्या क्या वहां के लिए चाहिए। तो आपके पास सबसे पहले एक अपना आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, और मोबाइल के लिए आपके पास पोस्ट पेड सिम होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे प्रीपेड सिम बिल्कुल भी नहीं चलती। और अपने पास चार्जर पावर बैंक ज़रूर रखें, क्योंकि लाइट की बहुत समस्या होती है। अपने पास मोबाइल चार्ज करने के लिए आपको चार्जर बैंक चाहिए ज़रूर। तो और साथ में आपके पास एक रेन कोट होना चाहिए, गर्म कपड़े होने चाहिए, और साथ में आप पानी पीने के लिए एक बॉटल ज़रूर रखें, जिसमें कि आप गर्म पानी रख सकते हैं। और गर्म कपड़े ज़रूर रखें, और कुछ दवाइयाँ भी अपने साथ रखें, जिसमें कि बुखार की दवाई, दर्दों की दवाई होना बहुत ज़रूरी है। और ग्लूकोज भी अपने साथ रखें, क्योंकि जब यात्रा में आप चलते हैं तो पानी की कमी हो जाती है शरीर में, तो थोड़ा सा उसमें पानी में ग्लूकोज मिक्स करके पीते रहें। और यात्रा में जाने से पहले आपको कम से कम 1 महीना पर 4 या 5 किलोमीटर डेली पैदल चलना चाहिए, और साथ में योगा भी करते रहना चाहिए। और श्री अमरनाथ जी यात्रा में आपको पैदल चलने के लिए जो शूज़ हैं वो अच्छे चाहिए, जिनकी बर्फ़ के ऊपर और कीचड़ में ऊपर चलने के लिए
दिक्कत ना हो जिन जूतों से। और अपने साथ आप एक छड़ी भी रख सकते हैं, पर वो यात्रा के दौरान वहीं पे ही मिल जाती है। आप पहलगाम से जाइए चाहे बालटाल से, वो वहाँ पे लोग बेचते रहते हैं छड़ियाँ। और यात्रा के लिए आपको वहाँ पे साथ में अपना यात्रा कार्ड ज़रूर रखना है, और जाने से पहले ये सारी चीज़ें एक बार आप चेक कर लें। वैसे ही आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके पीछे पूरी टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखी होती है। और जैसे ही आप बैंक में अपना नंबर नोट करते हैं तो वो भी आपको बीच बीच में मैसेज भेज के बताते रहते हैं कि आप क्या करें और क्या ना करें। और इस यात्रा में 13 साल से कम उम्र के बच्चे और 70 साल से अधिक बुजुर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे सांस की भी थोड़ी दिक्कत होती है। और साथ में गर्भवती महिलाएं भी यात्रा पे नहीं जा सकती। और अपने साथ आप फ़ोटो, आईडी, मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूर रखें। और यात्रा में कहीं भी आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड चेक हो सकता है। तो आपको लेके चलते हैं हम पहलगाम की तरफ से, और इस रास्ते में मैं आपको पूरा ब्रीफ करूँगा कि कहाँ कहाँ से क्या क्या ये रास्ते में साइट सीन आता है। तो आइए ले चलते हैं आपको ये पहलगाम शुरू हो चुका है, और बहुत ही सुंदर यहाँ का दृश्य है पहलगाम का। और पहलगाम पहुँचने के बाद हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे देखिए ये चेक पोस्ट लगी होती है। ये कभी भी यात्रियों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म चेक कर लेते हैं, और अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म ना हो तो ये आगे ही जाने नहीं देते, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही बहुत रश होता है और वहाँ पे जाके यात्रा कार्ड बनाना मुश्किल होता है। इसके लिए आपको एडवांस में ही यात्रा कार्ड बनाना होता है। और ये पहलगाम में पहुँचते ही आपको हर जगह चेक ज़रूर किया जाता है, तो इसलिए अपने पास यात्रा कार्ड, आधार कार्ड ज़रूर रखें। वैसे तो पहलगाम में रुकने के लिए बहुत सारे होटल हैं, लेकिन आप चाहें तो आप वहाँ पे जहाँ पे भंडारा लगता है और बेस कैंप है, वहाँ पे भी आप टेंट लेके रह सकते हैं। और वहाँ पे भी वैसे काफ़ी सुविधा होती है हर भंडारे के पास। और जैसे ही आप पहलगाम पहलगाम में कई बार अधिक रश होने के कारण नीचे से जाने नहीं देते, तो बाया ऊपर जो रोड है वहाँ से ऊपर ऊपर से ही भेजते हैं यात्रियों के लिए। और वो सीधा जाके बेस कैंप से आगे बाज़ार में निकलता है रास्ता। और यहाँ पे लोग घूमते फिरते भी रहते हैं। टूरिस्ट जो यात्रा में जाते हैं, जिनकी बुकिंग का टाइम नहीं हुआ होता है, वो 1-2 दिन पहलगाम में भी घूम फिर लेते हैं। तो ये देखिए अब हम पहुंच चुके हैं पहलगाम के बाज़ार में, और सब लोग कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है। और सामने बिल्कुल है हेलीपैड। हेलीकॉप्टर पहलगाम से भी पंचतरनी के लिए चलता है। और यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है पहलगाम में घूमने के लिए, देखिए। और ये देखिए पहलगाम में सुंदर सुंदर पार्क हैं बहुत। जब यात्रा का समय नहीं हुआ हो तो आप लोग यहाँ पे सुंदर पार्कों में भी घूम फिर सकते हैं। और शाम यहाँ पे रहने के बाद सुबह 6 बजे से यात्रा शुरू होती है। और यहाँ पे शिव जी भगवान जी का एक मंदिर भी है, वहाँ पे भंडारा लगा होता है। और भंडारे में आप जाके चाय पानी डिनर कर सकते हैं। और ये देखिए बाज़ार भी यहाँ पे लगा होता है, और बहुत सुंदर मंदिर है यहाँ पे भोलेनाथ जी का। और ये है पहलगाम का बेस कैंप, जिसके अंदर हर तरह की सुविधा होती है। और यहाँ पे पुलिस लगी होती है, जो भी यात्री आते हैं उनको चेक करके अंदर छोड़ते हैं। आप होटल में कहीं भी रुकिए तो आप बेस कैंप में आके भंडारे का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे चारों साइड भंडारे ही भंडारे लगे होते हैं, और भंडारों के पास भी रहने की अच्छी सुविधा होती है। और इनके आसपास ही टेंट भी लगे हैं इन भंडारों के पीछे। और यहाँ पे कई कई ऐसे भंडारे हैं जो कई कई सालों से 20-20, 25-25 सालों से अमरनाथ जी यात्रा के यात्रियों के लिए खाने पीने का प्रबंध करते हैं और फ्री लंगर लगाते हैं। और देखिए इतने अच्छे अच्छे सुंदर इन्होंने भंडारे सजाए होते हैं, और यहाँ पे भजन कीर्तन होता रहता है दिन रात। और जैसे भी आपके पास शाम के समय हो तो आप यहाँ पे बैठ के भजन कीर्तन कर सकते हैं, और उसके बाद आप दूसरे दिन सवेरे यात्रा के लिए जा सकते हैं।
और यहाँ पे हर तरह का खाना उपलब्ध होता है और आप भंडारे में हर तरह के खाने का आनंद ले सकते हैं। और देखिए सब यहाँ पे भक्त लोग सेवा करते हुए और भंडारे के बीच में सब लोग पहुँचे होते हैं जहाँ जहाँ भी ठहरे होते हैं। और अगर आप भंडारे के आसपास और बेस कैंप में ना रुकना चाहें तो थोड़ी दूरी पे यहाँ पे बाज़ार है पहलगाम का, जिसमें कि बहुत सारे होटल हैं। वहाँ पे आपको 1000 रुपये का, 1500, 2000, 3000, जिस भी तरह से आप रुकना चाहें उस तरह से आपको वहाँ पे होटल मिल जाते हैं। तो पहलगाम देखने के लिए बहुत। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ पहलगाम बाज़ार की तरफ, जहाँ पे बहुत सारे होटल हैं। और ये है जी पहलगाम का पार्क, बहुत ही सुंदर। और ये देखिए यहाँ पे बहुत तरह के होटल हैं जो आपको आराम से आप किसी भी होटल में रात को नाइट स्टे कर सकते हैं और सुबह अपनी यात्रा शुरू यहाँ से कर सकते हैं। तो अब सुबह के 6 बजे यहाँ से निकलना होता है पहलगाम से। और सुबह सुबह या तो आप रात को ही अपनी टैक्सी रात को बुक करवा के रख सकते हैं, नहीं तो आपको सुबह भी बेस कैंप के पास से टैक्सियाँ मिल जाती है चंदनवाड़ी जाने के लिए। तो ये शेयरिंग में भी उपलब्ध होती है। सुबह सुबह आपको आराम से टैक्सी पहलगाम से चंदनवाड़ी जाने के लिए मिल जाती है। सुबह सुबह श्री अमरनाथ जी यात्रा जाते हुए रास्ते में बहुत बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। और इसके बाद आता है सीधा चंदनवाड़ी का बेस कैंप, जो कि अभी थोड़ी देर में मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ। और ये देखिए चंदनवाड़ी का बेस कैंप, जहाँ पे कि हमारा यात्रा कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड चेक होता है। यहाँ पे सुबह सुबह लाइन लगी होती है 7 बजे। जैसे ही मौसम ठीक होता है तो यहाँ पे यात्रा कार्ड चेक करते हुए और यहाँ पे यात्रा कार्ड चेक करने के बाद चलते हैं पिस्सू टॉप की चढ़ाई के लिए, जो कि 3 किलोमीटर की है। और इसमें आपको बिल्कुल ध्यान से चलना होता है और इसमें थोड़ी सांस की दिक्कत भी आ जाती है पिस्सू टॉप की चढ़ाई में। और ये लगातार 3 किलोमीटर की चढ़ाई है पिस्सू टॉप की। इसमें आपको थोड़ा आराम से, और जितना आप आराम से चल सकें उतने ही आराम से चलें, जल्दबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए सामने के बहुत ही सुंदर दृश्य है पिस्सू टॉप के। और सुबह सुबह ये पिस्सू टॉप की चढ़ाई सुबह सुबह चलते हुए, और पिस्सू टॉप पहुंचने के बाद भंडारे लगे होते हैं। यहाँ पे आप चाय, पानी, सूप इत्यादि पी सकते हैं। और पिस्सू टॉप के बाद आगे का रास्ता शुरू होता है जोजीबाल के लिए, जहाँ रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर झरने दिखाई देते हैं। और ये देखिए जोजीबाल का रास्ता, और रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर झरने आते हैं। और उन झरनों के पास आप खड़े होकर फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं। ये देखिए सुंदर झरने। और आपको अगर आप इधर से चंदनवाड़ी से घोड़ा करके भी जा सकते हैं पंचतरणी तक। वैसे पैदल चलने का अपना ही एक अलग आनंद होता है, क्योंकि आप इसमें रास्ते में चलते चलते कई तरह के साइट सीन भी देख सकते हैं। और ये देखिए सामने शेषनाग झील, जो कि शेषनाग के आकार की दिखाई देती है, फन फैलाए हुए शेषनाग जी। और यहाँ से चंदनवाड़ी से जाते हुए इन्हीं दृश्यों के देखने के लिए ये शेषनाग झील का सुंदर दृश्य। और ये देखिए शेषनाग जी की तरह लगती है ये झील देखने के लिए। और कभी कभी इसके अंदर नाग देवता जी भी दिखाई देते हैं। और ये देखिए शेष
भोले, जय भोले बाबा, जय जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। एमजी गणेश टॉप का दृश्य, किसी भी टाइम बर्फबारी शुरू हो सकती है और यहाँ नीचे है पोषपत्री। एमजी गणेश टॉप की उतराई उतरने के बाद आता है पोषपत्री, जहाँ पे कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भंडारा लगा होता है श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान। और ये देखिए पोषपत्री का भंडारा, जो कि बहुत मशहूर है। यहाँ पे हर चीज़ मिलती है इस भंडारे के अंदर। और यहाँ पे कभी कभी इतनी बारिश हो रही होती है कि आप वहाँ पे आपको रुकना ही पड़ता है। और जिस दिन हम लोग गए थे वहाँ से, तो इतनी अंधाधुंध बारिश हो रही थी कि हमारे को वहाँ पे कम से कम आधा पौना घंटा रुकना पड़ा था। क्योंकि अमरनाथ जी यात्रा की यही खासियत है कि वहाँ कोई पता नहीं चलता कि कब बारिश आ जाए और आपको वहीं पे रुकना पड़े जहाँ पे भी आप रुके हुए हो। और भंडारे पोषपत्री के बाद पहुँचते हैं आप लोग पंचतरनी, जो कि बहुत ही सुंदर स्थान है, जहाँ से आगे यात्रा आपको नहीं जाने देते। अगर आप 3 बजे तक नहीं पहुँचे तो नाइट स्टे करना होता है पंचतरनी में। और पंचतरनी में रुकने के लिए बहुत सारे टेंट हैं और यहाँ पे हेलीपैड भी है। जो भी पहलगाम से हेलीकॉप्टर आता है या बालटाल से आता है, वो पंचतरनी में यहाँ पे रुकता है और यहाँ से आगे की यात्रा शुरू होती है। सुबह और रात को आपको यहीं पे स्टे करना होता है। यहाँ पे भंडारे भी लगे होते हैं और रुकने की भी अच्छी व्यवस्था होती है। 700-800 रुपये के बेड के हिसाब से आपको यहाँ पे रात को रुक सकते हैं। और यहाँ पे रात को भंडारे लगे होते हैं, वहाँ पे भजन कीर्तन भी हो रहा है और खाने के लिए अच्छी सुविधा होती है इन भंडारों में। और रात को आप यहाँ पे रुकने के बाद सुबह कम से कम 6 बजे या 5 बजे उठ जाएं और 6 बजे यात्रा यहाँ से छोड़ दी जाती है। और मौसम होना चाहिए बिल्कुल साफ़, तभी यहाँ से यात्रा शुरू होती है सुबह 6 बजे। और नाइट स्टे करने के बाद सुबह सुबह आप यहाँ से निकल जाइए 6 बजे। 6 बजे मौसम आपको अगर साफ़ हो तो यहाँ से यात्रा को खोल दिया जाता है और सीधा जाती है यात्रा अपने भोले बाबा जी की पवित्र गुफा की तरफ। और जो पैदल नहीं चल सकते वो यहाँ से घोड़े भी ले सकते हैं। और ये देखिए रास्ता यहाँ का पवित्र गुफा को जाने के लिए पंचतरनी से ऊपर। और घोड़े की सुविधा यहाँ पे मिल जाती है पंचतरनी में। और जो पैदल चलना चाहे वो पैदल चल सकते हैं। हम लोग हर साल पैदल ही इस चढ़ाई को चढ़ते हैं। और ये देखिए पंचतरनी से ऊपर आके जैसे ही आप गुफा की तरफ पहुंचते हैं, और ये सामने जो दिखाई दे रहा है, सामने बिल्कुल वो बालटाल से रास्ता आता है और ये पहलगाम की तरफ से जाता है। और दोनों जाके संगम के पास दोनों रास्ते मिल जाते हैं, पहलगाम का भी और बालटाल का भी। और जहाँ पे ये दोनों रास्ते मिलते हैं उसको संगम कहते हैं। और संगम के बिल्कुल सामने है पवित्र गुफा और यहाँ पे झरने बहते रहते हैं। और ये देखिए जल की धाराएं बहती हुई और सामने पवित्र गुफा भोले बाबा बर्फानी की। और ये देखिए यहाँ पे पालकी से भी लोग आते हैं। और ये बाज़ार है यहाँ का, जहाँ पे आपको प्रसाद मिल जाता है। और यहाँ पे आके आपको ये ध्यान रखना होता है कि क्योंकि ऊपर ना तो मोबाइल ले जा सकते, ना जो आपने साथ बैग लिया होता है उसको ले जा सकते हैं। उसको आपको यहीं पे इन दुकानों में रखना होता है। और इन दुकानों में नंबर लगे होते हैं, आप उस नंबर को अपने पास नोट कर लें कि आप कौन सी दुकान पे सामान को रख के गए हैं। और कई बार क्या होता है कि यहाँ पे बहुत रश होता है, तो आपके साथ जो लोग आए होते हैं वो आगे पीछे दर्शन करके इधर उधर हो सकते हैं, तो उनको उस दुकान का नंबर दे दें और सब लोग इकट्ठे होकर उस दुकान में ही पहुँचे और तभी वहाँ से आप आगे की यात्रा शुरू करें। भोले बाबा जी के दर्शन करने के बाद आप बालटाल की तरफ को उतर सकते हैं, क्योंकि वैसे हर लोग यही करते हैं कि पहलगाम से चढ़ के आते हैं और भोले बाबा जी के दर्शन करने के बाद बालटाल को उतर जाते हैं और वहाँ से सोनमार्ग से होते हुए आप श्रीनगर जा सकते हैं। तो ये पूरी यात्रा का विवरण इस हिसाब से था जो मैंने आपको दिखाया। और बालटाल को उतरते हुए भी काफ़ी अच्छे अच्छे झरने हैं और बहुत ही सुंदर जगह है श्री अमरनाथ जी और श्री अमरनाथ जी यात्रा।
और ये देखिए बालटाल की तरफ से बहुत लोग आते हैं। इसमें बहुत रश होता है और साथ ही इसमें पहाड़ियाँ खिसकने का भी बहुत डर बना रहता है। अगर बारिश हो जाए तो यहाँ पे चलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप अमरनाथ जी यात्रा की तैयारी करें तो ये सुनिश्चित कर लें कि आप कहाँ से जाएंगे, उसी हिसाब से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। जय भोले बाबा। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 की मैंने आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। तो इसलिए आप श्री अमरनाथ जी यात्रा का जो भी आप बुकिंग करवाएं इसी हिसाब से करवाएं और बीच में आप कम से कम 3-4 दिन का गैप ज़रूर रखें, जिसमें कि आप श्रीनगर भी घूम सकते हैं। वहाँ पे गुलमार्ग भी है और आप सोनमार्ग भी घूम सकते हैं। जहाँ भी आप घूमना चाहें वहाँ आप घूम सकते हैं। तो ये श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023